So, my dear youngsters, once again we are meeting at the same place at the same time with the same energy, zeal, and vigor. Once again, I welcome you all, and once again, we are thankful to the Chairperson, Department of Physical Education, teaching and non-teaching staff of the Department of Physical Education for organizing this, the most beneficial workshop and the most beautiful workshop for the students of BPEd and the MPEd. Thank you so much. Once again, we are going to learn a new chapter under the heading of Public Speaking Skills and the English Language. Here we go, we have some irregular verbs under the heading of, we have call to Osaf inside the chamber. चलिए, औसाफ जब तक आएंगे हम लोग गेम को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही आसान और सरल और इजी सी एक्टिविटी है। आपके सामने ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं 1 to 10, इनके इरेगुलर वर्ब्स V1, V2, V3, V4 की फॉर्मेट में दिए हुए हैं विद मीनिंग्स। ठीक है, आपको 2 स्लिप्स दी गई हैं। पहली स्लिप को यूज़ करना है इस वाली एक्टिविटी के अंदर, तो उसे निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए अब अपना। ठीक, पेन निकाला है, स्लिप निकाली है, इसमें से कोई भी एक वर्ड चूज कर लेना है यहाँ से। ठीक, यहाँ से यानी V1 में से, V1 फॉर्मेट में से कोई भी एक वर्ड चूज कर लेना है आपको। ठीक, लिख लीजिए वो वर्ड। एक वर्ड यहाँ से अपनी पसंद का चूज करके उसको इस स्लिप पर लिख दीजिए। स्पेस कम लेना है उसका ऊपर वाले कॉर्नर में, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में आपको वर्ड लिखना है। ठीक, कोई भी एक वर्ड V1 में से। दिस इज V1। यस, लिए ना सारे लोग वर्ड। बहरहाल अभी वो आते हैं। अब ये जो स्लिप है ना, इसको एक्सचेंज कर दीजिए बराबर वाले से। बराबर या पीछे, ये देखिए औसाफ, ये वर्किंग में नहीं है, ये जैकेट किया है ना एक्सचेंज। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। आप इधर से कीजिए आप लोग, यहाँ से और यहाँ से भी। यहाँ कोई था? अच्छा ठीक, किया एक्सचेंज, कर लिया। अभी जो आपके पार्टनर ने वर्ड दिया हुआ है ना यहाँ पर, अभी जो मिला है आपको वर्ड, उसका V2 लिखिए। उसके आगे इसका V2 लिखिए जो आपको वर्ड मिला है लिखा हुआ। सर जो सेकंड वाला पेज मिला हुआ है। नहीं, सेकंड नहीं, उसी पेज पर। यहाँ आगे लिख दीजिए। हाँ, उसी पेज पर। देख कर नहीं लिखना है। डन, दिखाइए। ठीक है, स्माइल करते रहिए ना। मेरे को देखकर स्माइल क्यों रोक देते हैं? स्माइल करना है, खुश रहना है एकदम। ठीक, हैप्पी। मेरी बात सुने, दोबारा से कमांड देता हूँ मैं, रूल बताता हूँ आपको। जिसके पास स्लिप होगी
वो V1 में से एक वर्ड लिखेगा। जल्दी करना है हमें, इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, इसलिए मेरी कमांड सुन लीजिए सारे लोग। वो बंदा V1 लिखेगा, कई राउंड होने हैं इसके, ठीक, तो जल्दी जल्दी करना है हमें। फिर स्लिप को एक्सचेंज करेंगे, सुन तो लीजिए। फिर V2 लिखना है उस वर्ड का जो आपके फ्रेंड ने आपको स्लिप दी हुई है, ठीक, क्या लिखना है, V2 लिखना है। फिर अगेन स्लिप को एक्सचेंज करेंगे, जो वर्ड आपको V2 की फॉर्म में मिला है उसका V3 लिखना है आपको। फिर नेक्स्ट राउंड चलेगा इसी तरीके से। एक बार स्लाइड को देख लीजिए आप सारे लोग, स्लाइड देखिए पहले। एक बार स्लाइड को देखिए, स्लाइड देखिए बस, ठीक। एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए, बल्कि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, बिगिन, बिगेन, बिगन। यहाँ ए है और यहाँ पर यू है, गलती नहीं करनी है आपको। देन चूज, चूज, चूजन, डू, डिड, डन, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। यहाँ ए है अगेन, यहाँ पर यू है। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ईट, एट, ईटन। ये तो अपने आप में ही समझ आ रहा है। फॉल, फेल, फॉलन, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, गिव, गेव, गिवन, गिव, वेंट, गॉन, ग्रो, ग्रीव, ग्रॉन, हाइड, हिड, ई नहीं लगाए यहाँ पर, ये याद रखना है। हाइड, हिड, हिडन, न्यू, न्यू, नोन, राइड, रोड, रिडन। डबल डी है, ये याद रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना है आपका। कोशिश ये कीजिए कि इसमें 100% मार्क्स लेकर के आना है। ये एक टेस्ट है आप लोगों का एक, ठीक। ये पहली क्लास आपने देखी होगी लाइफ में कि इतने अजीब अजीब टेस्ट होते हैं। अभी और होंगे, चाय पिलाकर टेस्ट किया जाएगा, आइसक्रीम भी खिला करके टेस्ट किया जाएगा अगर आप लोगों ने पेमेंट किया उसका, ठीक। आमों का सीज़न है और साफ, तो किसी ने लिखा मैसेज में कि नामा कोई ना यार का पैगाम भेजिए, और इस फसल में जो भेजिए तो बस आम भेजिए, और ऐसे ज़रूर हों कि जिन्हें फ्रीज में रख कर खा सकूं। 10 अगर हों कच्चे तो 20 खाम भेजिए। खाम कहते हैं कच्चे, ठीक। ओ, खाम कहते हैं कच्चे को, और पके हुए को कहते हैं पुख्ता उर्दू के अंदर। तो 10 अगर हों पुख्ता तो 20 खाम भेजिए। ऐसा ना हो कि आप ये लिखें जवाब में आशीष कि तामील होगी मानव, मगर पहले दाम भेजिए, ठीक। तो हम लोग आगे चलते हैं। एक आप लोग थोड़ा सा मूड आप लोगों का ख़राब था, कॉज आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा, कॉज द अदर क्लास वॉज गोइंग ऑन बिफोर आवर क्लास। दिस इज़ वाई आई रिसाइटेड दिस पोइट्री सो दैट you all would come in a pleasant mood. Again, here we go. Once again, come to the business. I welcome you all. Smile once, please. Smile once. Smile once. Give a smile for once. Give a smile, please. Shivam, you please give a smile. Smile once said in a quote that smile is an investment which gives you a dividend. Smile is a charity. So always smile. If you visit the southern region of India, like Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Andhra, etc., etc., then if a stranger meet you on a street, perfect. If a stranger meet you, if you see a stranger and your eye and his eye come in a contact, definitely the southern Indian people will smile, but North Indians don't smile. They stay as enemies. Amresh Puri, Mogembo Khush hua. Now we have ring, rang, rung. Ring, rang, rung. Again A है यहाँ पर U है. Rise, rose, risen. Rise, rose, risen. Repeat after me loudly. Rise, rose, risen. See, saw, seen. Shake, shook, shaken. ठीक, ये क्या थी? V1, V2, V3. अब रूल समझ लीजिए दोबारा से. हाइड, हिड, हिडन. नहीं, ई नहीं रहेगा उसके अंदर, ठीक है. तो मेरी बात ये सुन लीजिए, अभी जो स्लिप मिली हुई है उसकी नेक्स्ट लाइन के अंदर, यानी एक ही स्लिप को यूज़ करना है. V1 में से कोई भी एक वर्ड चूज़ करके, कोई भी एक वर्ड आप
लिख दीजिए वहाँ पर V1 में से। नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन। डन। ठीक, स्लिप को एक्सचेंज कर दीजिए। इस प्रोसेस को हमें जल्दी करना है। You are the single one. Do it by yourself. Do it by yourself. Done. अभी जो वर्ड आपको सामने आया है ना, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, यानी लेटेस्ट जो लाइन है हमारे पास वो सेकंड लाइन है, उसका V2 लिखिए। उस वर्ड का, उस वर्ड का V2 लिखा है। फिर से स्लिप को एक्सचेंज कीजिए। स्लिप को फिर से एक्सचेंज कर दीजिए। जल्दी करना है ये प्रोसेस, टाइम नहीं लगाना है आप लोगों को। फिजिकल एजुकेशन के लोग जल्दी V3 लिख दीजिए अब उसी वर्ड का। V3 लिख दीजिए उसी सेम वर्ड का। ठीक है, चीटिंग करना है, लीजिए चीटिंग करिए, चीट करके लिखिए। जी V3। जो सेकंड लाइन में चल रहा है वर्ड उसका नहीं, ऊपर वाली का नहीं, वो खत्म। आगे चलें, हो गया ना। भी फिर से एक वर्ड चूज कीजिए V1 में से। अगला वर्ड चूज कीजिए अब कुछ और। अभी जो पहले किया था वो नहीं, बल्कि कुछ और वर्ड चूज कीजिए। यहाँ पर वर्ड चूज किया, ठीक है, किया। V2 लिखिए अब स्लिप एक्सचेंज करने के बाद। एक्सचेंज करने के बाद V2 लिखिए। अभी भी 20% लोगों को मेरा कमांड समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी स्लिप वहीं रखिए जिस पर है, वही बंदा V3 भी लिखे। कमांड अब कम कर दी मैंने, 2 ही कमांड पर चलेंगे। V3 भी सेम बंदा ही लिखे। डन। अब V1 चूज कीजिए इसी स्लिप पर, नेक्स्ट लाइन में कोई भी एक वर्ड V1, यानी थर्ड लाइन के अंदर V1 चूज कीजिए। कर लिया। अब सेम बंदा, यानी स्लिप को एक्सचेंज करने के बाद V2 लिखे, V3 लिखे। स्लिप एक्सचेंज कीजिए। ये नहीं चलेगा, इतना स्लो। चलो जल्दी करो स्लिप एक्सचेंज। V1 चूज किया है ना थर्ड राउंड का, उसका V2 V3 लिखिए, दिखाइए। थर्ड फोर्थ जो भी, हाँ ठीक है, करिए। जो भी राउंड है, आप लोगों ने इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। राउंड तो ये थर्ड है, फर्स्ट वाला राउंड हमने डिलीट कर दिया। फर्स्ट वाले को हमने काउंट नहीं किया है, जो पहले, उसे वो डेमो या रफ वर्क मान लीजिए, इसलिए थर्ड राउंड है ये। थर्ड है ना, ठीक है। फोर्थ राउंड या फिफ्थ राउंड जो भी मान लीजिए, सिक्स्थ राउंड, यहीं इसी क्लास में रहना है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। ये मोमोज पॉइंट पहुंच गए, इसे सेंटर पॉइंट है। दार्जिलिंग चले गए थे। आइए, अभी जो भी राउंड है इसको राउंड ए कह देते हैं, ABC में चलाते हैं। ठीक है, ये राउंड ए है। नेक्स्ट लाइन के अंदर में लिखना है, एक वर्ड कोई भी चूज कर लीजिए V1 में से। खत्म हो गए, ये एक नया एक्सक्यूज है। चलिए स्लिप एक्सचेंज कीजिए और V2 V3 लिखिए। स्लिप एक्सचेंज करो, V2 V3 लिखो। ये एक्सचेंज करके लिखा है। V3 लिखो इसका। मैं लिख दूं, कंप्लीट कर दूं? हाँ लिखना है, कंप्लीट कर दीजिए। अगर कोई वीक है आपका पार्टनर तो उसकी हेल्प कीजिए, वो V3 नहीं लिख पा रहा है तो फिर आप लिख दीजिए, अगेन स्लिप एक्सचेंज कर लीजिए। यही तो टीम स्पिरिट है। लिखा है? चलिए नेक्स्ट राउंड, यानी राउंड B, या जो भी राउंड है आप लोगों के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई थर्ड पर है, कोई फोर्थ, कोई सिक्स्थ, तो इट्स बियॉन्ड माई कैन।
नाउ वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड 11 to 20। यहाँ पर से एक वर्ड चूज कीजिए V1 में से। ठीक, स्लिप लीजिए अपनी, टाइम मैं ये स्लाइड हटा दूंगा। हाँ, V1 नहीं, वही स्लिप, सेम स्लिप, एक ही स्लिप चल रही है। यहाँ पर V1 में से एक वर्ड चूज कर लिया, वर्ड चूज लिख दिया। चलो स्लिप एक्सचेंज करो, V2 V3 लिखो अब स्लिप एक्सचेंज करने के बाद। आप लोग कर रहे हो स्लिप एक्सचेंज जेन्युइनली, बोनाफाइडली? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? हो गया, V2 V3 लिखा। आशीष तुम किससे एक्सचेंज कर रहे हो? और ठीक है, और लबीबा? ठीक है, चलिए यहाँ पर एक और वर्ड को चूज कीजिए V1। ये पार्टनर गलत हो गए, दोनों लोग स्लो हैं। ठीक है, इंडिया में कितने राज्य हैं टोटल, स्टेट्स? और भी राज्य के लोगों के साथ में उठा बैठा करो, ये थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होगा। मैंने किया कुछ नहीं है, बहुत कुछ कर चुके हो, उसको चेंज करना है। ठीक है, लिखिए V1 यहाँ से कोई भी एक वर्ड, V2 V3 लिखो स्लिप एक्सचेंज करने के बाद। लाइए मेरे से स्लिप एक्सचेंज कीजिए, 3 लोग मिलके कर रहे हैं। ठीक कर लिया? ईमानदारी से अभी बताइए, मेरी बात सुनिए कि कितने राउंड हो चुके हैं। लाइन गिनिए वहां से ऊपर से, 6 लाइन। कंप्लीट वाले या इनकम्प्लीट? ठीक है, लास्ट राउंड करते हैं, क्योंकि आपने टाइम बहुत ज़्यादा लिया है, इतना टाइम नहीं लेते। लास्ट राउंड कर रहे हैं, यहाँ से एक वर्ड चूज कीजिए V1 में से। चलिए V2 V3 लिखिए स्लिप एक्सचेंज करने के बाद। डन। डन। अभी अपने आप को खुद मार्क्स दीजिए आप लोग इसी स्लिप पर। इसी स्लिप पर चेक कीजिए, लाइक अगर ब्रेक है तो स्पेलिंग ठीक लिखी हुई है, या फ्रीज है तो स्पेलिंग ठीक लिखी हुई है, और मार्क्स दीजिए इमीडिएटली। एक वर्ड का 1 मार्क, 1 वर्ड इज कैरिंग 1 मार्क। ठीक, अगर 7 राउंड हुए हैं तो 7 3 21 मार्क्स का पेपर हुआ, दीजिए मार्क्स। विद स्पेलिंग चेक करना है। ट्वेंटी 100% मार्क्स। नेक्स्ट स्लाइड चेक करना है। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, सी, सॉ, सीन, चूज, चोज, चूजिंग, ड्राइव, ड्रोव, ड्रोवन। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन होगा, ये स्पेलिंग गलत है। गो, वेंट, गॉन। राइट, रोड, रिडन। सी, सॉ, सीन। चेक करो। 20 मार्क्स, 20.5 मार्क्स, हाफ मार्क्स कट कर दीजिए। कोई नहीं, वो ग्रुप के मार्क्स कहलाएंगे। बिगिन, बिगेन, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, ईट, एट, ईटन, फॉल, फेल, फॉलन, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, नो, न्यू, नोन, राइट, रोड, रिडन, हाइड, हेड, हिडन। ये कंप्लीट मार्क्स हैं 100%। ईट, एट, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, डू, डिड, डन, ड्रो, ड्रू, चूज, चूजन, ये आपकी है पक्का। गो, वेंट, गॉन, सी, सॉ, सीन, शेक, शुक होगा, कोई नहीं, 98% मार्क्स माने जाएंगे। ड्राइंग, 95% मार्क्स। राइटिंग के मार्क्स भी कट किए जाते हैं। फॉल, फैल, फॉलन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, शेक, शुक, शेकन, 98% मार्क्स। एक मिस्टेक है इसलिए मार्क्स कट किए हैं बस। ठीक है, आइए कम टू द बिजनेस। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, ओनली हाफ एन आवर इज लेफ्ट। अच्छा लगा गेम? आई विल चेक। हाँ करवाएंगे, गेम करवाएंगे, वी डोंट वरी। लेकिन आप लोग इतना टाइम लगा लेते हो इसको करने में, कमांड फॉलो नहीं करते हो।
हैबिट की कोई बात नहीं है, आप लोग फिजिकल एजुकेशन के लोग हैं तो मोस्ट एफिशिएंट मोस्ट इफेक्टिव आपको रहना। मेरी बात सुनिए, एक्टिविटीज़ ही करेंगे अब हम लोग नेक्स्ट 10 से 12 दिनों के अंदर, ठीक है। तो अपने क्लासमेट्स को बता दीजिएगा कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करनी है। अभी ये एक टीज़र था सिर्फ, अभी बहुत कुछ है। मैंने बताया था ना फर्स्ट डे 500 एक्टिविटीज़ की लिस्ट है, 500 एक्टिविटीज़ की लिस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, 499 बची। हाँ बात सुने, तो प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारा 70% टाइम ग्रामर को पढ़ाने में चला गया कुछ बच्चों की वजह से। बट स्टिल विल ट्राई विल बेस्ट। जी ये स्लिप्स आप लोग अपने पास रखिए। अब मेरी बात सुनिए, वंस अगेन कम टू द बिजनेस। आशीष कम टू द बिजनेस। एक बार स्लाइड को बस रीड कर लीजिए मेरे साथ। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, बिगिन, बिगेन, बिगन। स्लाइड को देखते पढ़ना है, ये याद हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। मैं एक और एक्टिविटी करवाऊंगा किसी दिन, ये रेगुलर वर्ब्स डेफिनेटली याद हो जाएंगे आपको, ठीक। टाइम नहीं रहा, अगर ये क्लास कंप्लीट 2 घंटे भी चलती विद अ गैप ऑफ 10 मिनट्स तो बहुत कुछ मैं ऐसा सिखा देता कि लाइफ टाइम आप लोगों के लिए बेनिफिट रहता। लेकिन तब भी कोशिश कर पाया मैं। एंड स्टिल वी हैव 10 to 12 days आर लेफ्ट। टुडे इज 18, इट मीन्स वी हैव 12 days आर लेफ्ट। choose, chose, chosen, do, did, done, draw, drew, drawn, drink, drank, drunk, drive, drove, driven, eat, ate, eaten, fall, fell, fallen, freeze, froze, frozen, give, gave, given, go, went, gone, grow, grew, grown, hide, hid, hidden, know, knew, known, ride, rode, ridden, rise, rose, risen, see, saw, seen, shake, shook, shaken। ये जो स्लिप आपके पास में मौजूद है ना सारे लोगों के पास में, मैं बस एक वर्ड बोल रहा हूँ, उसका V2 V3 लिख दीजिएगा आप लोग चीट करके। चीटिंग करना अलाउड है पेपर के अंदर, लिखिए। आप लोग हैरत में आ जाते हैं कि बताइए चीटिंग करना भी अलाउड है और इतना पढ़ाते भी हैं स्लाइड भी। मैं बोल रहा हूँ एक वर्ड, उसका V2 V3 लिख देना है आप लोगों को। फ्रीज, चीट करके लिखिए। फ्रीज लिखा है तो V2 V3 है इसका, मैं बता देता हूँ। फ्रोज, फ्रोजन, शेक, शेक, शोक, शेकन, गो, 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 वेंट, गॉन। ठीक है, हाँ लिखना है आपको। भर गया है स्लिप, अभी अमेज़ोन से ऑर्डर करवाते हैं। जी वॉलंटियर मानव फॉर द दिस साइड एंड साइमा फॉर द दिस साइड, सारी स्लिप्स को सबमिट कर लीजिए। नथिंग, नो नीड टू राइट योर नेम्स, डू इट फास्ट। मेरी बात का पहले एक जवाब दीजिए, उसके अकॉर्डिंग ये एक्टिविटी करवाएंगे जिसके लिए चार्ट्स मंगवाए गए हैं। ठीक, कहाँ हैं चार्ट्स? वेयर आर द चार्ट्स? चार्ट्स आर अवेलेबल, ओके फाइन। स्टेपलर, सीजर्स, 4 चार्ट्स। यस प्लीज़। अगर आप लोग 10 मिनट एक्स्ट्रा रुकते हैं, यानी कि मैं क्लास ख़त्म करूँ अगर 6:40 तक, तब तो ये एक्टिविटी करवाएं, वरना कैंसिल। कल आज ही करवाना है। कहते तो यहीं रुक जाएं, ओके फाइन। जी चार्ट्स को हमें दे दीजिए, वहाँ रख दीजिए टेबल पर। जी साइमा, वेयर आर यू गोइंग?
Come fast, go fast and come fast. Submit on the table. Manav, do volunteering. Scissors. Go fast and come fast, please. Stapler. स्टेपलर है यहाँ पर? हाँ, तो एक सीजर्स ले आइए फिर, 1 पेयर ऑफ सीजर्स। तो करना ये होगा कि 4-4 लोगों की टीम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 3 हाँ 4, ठीक है, 4-4 का ग्रुप बनाएंगे। 1 2 3 4 एक ग्रुप हो गया। 1 2 3, अच्छा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 2 4 एक ग्रुप हो गया। लबीबा इज लेफ्ट। लबीबा, साइमा, औसाफ एंड अशरफ विल रिमेन इन 1 ग्रुप। ठीक, 1 2 3 4 5, दिस इज 1 ग्रुप एंड द रेस्ट ग्रुप्स। फाइन। अभी कमांड सुनिए। लीडर चूज करना है एक, पहले कर लीजिए। और वो लीडर अशरफ, साइमा, औसाफ जी। आप लीडर हैं? आप नहीं, आप लीडर हैं अभी। ठीक, आप लीडर हैं इस वाले ग्रुप में। इफारीन इस ग्रुप में लीडर हैं। यहाँ शिवम लीडर हैं। 1 2, तुम हो किस ग्रुप में? 1 2 3, हाँ ठीक है। शिवम इज अ लीडर इन दिस ग्रुप एंड द अदर्स दे विल कम, आई विल टेल देम। जी मेरी बात सुनिए। ये जो शीट्स हैं, विल प्रोवाइड 1 शीट टू ईच ग्रुप। हर ग्रुप अपने लीडर के लिए कैप तैयार करेगा उसके सर का साइज का, एज पर द। यस, अभी बनाना है, इस शीट का नहीं, उस शीट का, दैट वन। तो कीप इट इनसाइड, अदरवाइज सबमिट ऑन द टेबल। कीप इट इनसाइड। सर के साइज का एक कैप बनाना है, ठीक है। अभी तक ये कमांड है, बस नेक्स्ट कमांड हम लोग बनाएंगे। ठीक, 1 2 3 4, आप इधर आ जाइए। हाँ, चारों लोग जल्दी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, अब पांचों लोग यहाँ पर आ जाइए जल्दी, आराम से। नहीं, नॉट डेस्क। डेस्क से क्या ताल्लुक है कैप के बनाने का? अच्छा, 1 2 3 4, ठीक, आप उस साइड। ठीक, अब लोग ग्रुप आ रहे हैं। ठीक, हु इज द लीडर? हु इज द लीडर? शिवम इज द लीडर। ओके, टेक दिस, टेक दिस। हमारे ग्रुप का लीडर लबीबा। शिवम, उनको दो, ये उनको दो। डोंट टॉक। औसाफ, वेयर इज द सीजर्स? कहाँ है? हम लोग ले लें सर इसको, ले लें सर इसको हम लोग। हाँ, ले लीजिए। हाँ, अपने लीडर के साइज का, सर के साइज का, विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। पेन और नहीं है? पेन, पेन्स कहाँ है? निकालो निकालो निकालो। 1 कैप ओनली।
6:04 हुए हैं। 6 ठीक 10 मिनट पर ये कैब रेडी रहना चाहिए, वरना ये एक्टिविटी वाइंड अप कर दूंगा मैं। बनेगी 6 मिनट का टाइम है। सीजर्स 2 हैं हमारे पास जी, जल्दी करना है और लेकर आना है, ठीक है, जल्दी काम को करना है, जल्दी कैब बनाना है कैब। अब ऐसा कैब बनाना है जिसमें सिर्फ 2 मिनट लगे, 1.5 से 2 मिनट, ऐसा कैब बनाना है इजी जी। हाँ भी सब मिलेगा। कैब ऐसा बनाना है कि कैब बन जाए और टाइम लगे कम से कम, दिमाग ऐसा आइडिया लगाना है, टाइम लगे कम, 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड के अंदर हमें कैब तैयार करना है। 90 सेकंड्स के अंदर, विदिन 90 सेकंड्स कैब तैयार हो जाना चाहिए जी। लीडर कौन है? आशीष इज द लीडर। नो प्लीज नो। फरहान व्हाट आर यू डूइंग? जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा है उनसे लेकर आओ, वो लोग अभी काम नहीं कर रहे, लेकर आइए, जाइए ना। Only 5 minutes are left. Only 5 minutes are left. ऐसा कैब बनाना है जिसमें टाइम कम लग जाए, ठीक। और अगर ये शीट बच जाए तो हम लोग इसको नेक्स्ट एक्टिविटी में भी यूज़ कर लेंगे। इन पर है, डू इट फास्ट। कैची नहीं मिल देखिए कहाँ है, सर ये चीटिंग कर रहा है, उसको मना कीजिए। Who is doing the cheating? Perfect. Wow. Fantastic. Only 4 minutes are left. कैची चाहिए ना, बहुत फाड़ हो रहा है, कैची नहीं मिल रहा है। सीधे तो मेरे बैग में। लिखना नहीं है अभी, अभी नहीं, मैं बताऊंगा क्या लिखना है। आई विल टेल यू। ओनली 3 minutes आर लेफ्ट। लिखना है इस पर कुछ नहीं, मैं बताऊंगा क्या लिखना है। आई विल टेल यू। इस पर लिखना नहीं है अभी कुछ, मैं बताऊंगा क्या लिखना है। ओनली 2 minutes आर लेफ्ट। लिखना इस पर कुछ नहीं है। सब ये डूइंग डिजाइन, ड्राइंग कर रहे हैं। हाँ बस बहुत नॉर्मल सा डिज़ाइन। टाइम बचा इसलिए कर रहे हैं ना, मैं रेडी हो गया। ओनली 1 minute। और कैमरे रेडी
1 minute is left still. हम ला देंगे सर, ले आओ ऑफिस से, इसमें लाते हैं, इसमें इसमें ये भी ले आइए. टाइम अप. सर हम लोग को मिला नहीं था सर कैची वगैरह, तो ऐसे नहीं होगा सर. अरे ठीक से करने देना. हट सर, देखिए हम लोग को मिला नहीं, ऊपर से लेके भाग रहा है. टाइम अप. सर कैसे टाइम आउट हो सकता है? सर कुछ मिला नहीं हमें. ये एक्टिविटी वाइंड अप कर दी जाएगी. फिर आपको पहले बोलना चाहिए. Divya, Aman, take your seats. Take your seats. Take your seats. Come to the business. Time up. It's time to wind up the activity. And submit these extra sheets on the table. Put these extra sheets on the table. Manav, put all the extra sheets on the table. Manav, Osaf, senior member Osaf, put all the sheets on the table. Time up. Our difference. Take the seats. Take the seats. देखो difference हमारा तुम लोगों से. माने है ना सर, हंस यूनिक लग रहा है. All the leaders are requested to keep your caps on your head. All the leaders are requested to keep your caps on your head. I will give you time for photographs and other things. ये हमने तो मौका नहीं. हमें मौका नहीं मिला. आशीष पास. Video is going on. Video is going. Please maintain decorum. Please maintain decorum of the class. Please. We are running short of time. We don't have much time. We don't have much time, Sam. Please maintain decorum. Maintain decorum. Yes, please. So, my dear youngsters, ये जो हम लोगों ने अभी एक्टिविटी की है, where are we right now? We are in a classroom. We are in a educational institution, and we are sitting in one of the great seat of learning in the world, Aligarh Muslim University, AMU. We are sitting in a classroom, right? So if we are sitting in a classroom, then for every activity we have a vision, we have a purpose, right? We have a vision, we have a purpose. We have a lesson to learn behind every activity. So the activity to create caps according to the size of head of the leader of the group, we have a purpose, we have a lesson to learn hidden with it. Perfect. All of you are ready to learn the lesson or not? All of you are ready? So lend me your ears for a while, at least for 20 minutes. Lend me your ears. मैंने एक फ्रेज यूज़ किया है, लैंड, LEND, लैंड मी योर ईयर्स. अपने कान मुझे उधार दे दीजिए. अपने कान मुझे उधार दीजिए. मीन्स लिसन टू मी केयरफुली what the thing I am going to teach you. All of you are agree or not? My dear youngsters, we are sitting in a classroom. As a whole, we all are members of one team, right? But we all were divided into different groups, right? We were 4 or 5 groups, but there were one stapler and the 2 pair of scissors only. One stapler was there to create these well-to-do caps, to create these well-to-do caps, these beautiful, motivational, vigorous caps.
So what I said, all together we are one team. We are one team. But we were divided into different groups because of some reasons. Just to make the process smooth. Just to make the process smooth. हमें यहाँ पर जो समझने वाली बात थी ना वो ये थी, हाँ उससे पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, चूँकि आप लोगों ने थोड़ा शाउटिंग वगैरह किया तो फिर बात कहीं और चली जाती है, टाइम वेस्ट होता है ना उसको समझाने में। जी, तो टीम वर्क के हवाले से हम लोग एक केस स्टडी को समझते हैं पहले, उसके बाद में हम लोग मेन मुद्दे पर, हमारा जो मेन एजेंडा है उस पर हम लोग आएंगे। दो रूममेट्स थे, दो रूममेट्स की कहानी है एक छोटी सी 30 सेकंड्स की। ये दोनों एक रूम में रहा करते थे और ये कहीं किसी कंपनी में काम किया करते थे। किसी बात पर दोनों की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, दोस्ती थी, लेकिन किसी बात पर दोनों में अनबन हो गई, थोड़ी लड़ाई हो गई, कम्युनिकेशन गैप हो गया, दोनों ने बातचीत करना बंद कर दी। कुछ लोगों ने गलत फहमियाँ, कुछ लोगों ने मिसकंसेप्शंस भी उनके दरमियान में पैदा कर दी, जिसकी वजह से वो लोग बात नहीं करते थे, कम्युनिकेशन गैप था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनमें से जो एक दोस्त था उसकी ट्रेन थी, उसे कहीं बाहर जाना था आउट ऑफ स्टेशन, तो वो ट्रेन रात में थी, तकरीबन 3 बजे, अराउंड 3 o'clock इन द लेट नाइट। तो चूँकि कम्युनिकेशन ही नहीं था, ठीक, बातचीत नहीं थी दोनों के दरमियान में बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो एक दोस्त ने जिसकी ट्रेन थी उसने एक स्लिप निकाली पेपर की, जो अभी स्लिप पर हम लोगों ने एक एक्टिविटी की थी ना रेगुलर बुक्स की, और उस स्लिप पर लिखा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे ब्रदर, मेरे बड्डी, जो भी डायलेक्ट उनका रहा हुआ, कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हमदम, मेरे हमनवा, मेरे हमदर्द, ठीक, मेरी बड़ी, मेरी ट्रेन है 3 बजे, रात में 3 बजे मेरी ट्रेन है, तुम मुझे 1 से 1:30 बजे उठा देना, छोड़ नहीं देना, उठा देना। स्लिप बनाई, और स्लिप बनाने के बाद में जो दूसरा दोस्त रात में सोया हुआ था, ये तकरीबन 11-12 बजे की बात है, वो सो गए थे, शरीफ लोग थे, आजकल की तरह नहीं इंस्टाग्राम चलाने वाले, नेटफ्लिक्स के रात में 4 बजे तक जागते हैं। तो उसने दूसरे दोस्त के जो सोया हुआ था उसके तकिए के नीचे वो स्लिप बना करके रख दी। तो बहरहाल किसी मौके पर उसने देख लिया होगा, थोड़ी बहुत देर के बाद, घंटे 2 घंटे बाद कि उसको जाना है, तो वो रात में उठा अपने टाइम पर 1:30-2 बजे के अराउंड, क्योंकि उसकी ट्रेन थी। अब बातचीत तो थी नहीं इनके दरमियान में, गुस्सा थे एक दूसरे से, कम्युनिकेशन गैप था। तो जो उठा, यानी जो उठा उठाने के लिए जिसकी ट्रेन है, रात में वो दोस्त सोया हुआ है जिसकी ट्रेन है, और इसने एक स्लिप बनाई कि मेरे बड़ी, मेरे दोस्त, तुम उठ जाओ, तुम्हारी ट्रेन है, और उसके तकिए के नीचे रख दी। तो मुझे बताइए कि जो सोया हुआ है क्या वो उठ पाएगा? नहीं उठ पाएगा ना। अब हमें क्या समझना है यहाँ पर? हमें ये समझना है कि एक टीम के अंदर 3 बातों का होना ज़रूरी है। अगर ये 3 बातें टीम के अंदर नहीं पाई जाएंगी तो तमाम एफर्ट्स बेकार हो जाएंगे, लोगों का कैलिबर यूज़ नहीं हो पाएगा, ह्यूमन बींग्स का जो पोटेंशियल है, जो उनका टैलेंट है, वो क्रश होता रहेगा। समझ रहे हैं आप? क्या होना चाहिए एक टीम के लिए? एक टीम के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कोऑर्डिनेशन है, यानी कि टाइमली एक्शन। एक्शन कैसा हो? टाइम पर होना चाहिए, कीप इट असाइड। एक्शन कैसा हो? टाइम पर। जो भी एक्शन है, जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है, जो भी हेल्प चाहिए, काम करना है, जो भी एक्शन लेना है, जो भी कमांड देनी है या लेनी है या रिसीव करनी है, ठीक, वो टाइमली होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इसको कहते हैं। कोऑपरेशन, हेल्पिंग बिहेवियर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? और लास्ट में हार्मोनी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हार्मोनी ये है कि एक्शन का स्टैंडर्ड जैसा हो, यानी काम के करने का जो तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए, ठीक। तो उस दोस्त ने उसकी मदद तो की, टाइम पर भी की, टाइम पर उठाने की उसने कोशिश भी की और मदद भी की, यानी कि टाइमली एक्शन भी था, कोऑर्डिनेशन भी था, कोऑपरेशन भी था, लेकिन हार्मोनी नहीं थी। जैसे मदद करनी चाहिए थी, आप यहाँ आइए, ठीक, कैप लगा कर आइए, कीप योर कैप ऑन योर हेड,
तो मदद इस तरीके से करते हैं इंडिया के अंदर में, उठाते हैं ना जब किसी को, सोए हुए को, रूममेट्स लड़के ऐसे उठाते हैं, मुक्का भी मार देते हैं, घूसा, पानी ठीक है, पानी भी। उसने क्या किया, स्लिप। तो हार्मनी की कमी हो गई यहाँ पर, किसी कमी हो गई, हार्मनी की कमी हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने क्लासरूम में, ये तो उनकी बात हो गई खत्म। अब हम लोग कहाँ आते हैं, हमारे पास में जितने ग्रुप्स थे सामान उतना नहीं था, जितने ग्रुप्स थे सामान कम था। मैंने जैसे कहा कि ऑल टुगेदर वी आर वन टीम, ऑल टुगेदर वी आर वन टीम। एक कॉज के लिए, एक वर्क के लिए, एक एक्शन के लिए हम लोग डिवाइड हुए थे। तो यहाँ जो कमी है ना इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, वो ये है कि जब एक ग्रुप यूज़ कर रहा था पेयर ऑफ सीजर्स को या स्टेपलर्स को, तो उसने अपना तो काम किया, लेकिन दूसरे ग्रुप के बारे में सोचा ही नहीं कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। एज अ एजुकेटेड ह्यूमन बींग्स और इतनी इम्पॉर्टेंट और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स और मास्टर्स होने के बावजूद हमारे दिमाग में ये ख्याल पैदा नहीं हुआ, ऑल टुगेदर वी आर क्लासमेट्स, वी आर पार्टिसिपेंट्स ऑफ वन क्लास, वी आर वन ग्रुप, वी आर वन टीम, वी आर वन टीम। आपने यहाँ टीम स्पिरिट को मेंटेन नहीं किया, ये आप लोगों की गलती है। अब इस गलती पर आप लोगों को गिल्ट फील नहीं करना है, बल्कि ये एक लाइफ लेसन है। आप लोगों को ये गलती लाइफ में कभी भी आके नहीं दोहरानी है। अब ये जो गलती है ये सिर्फ हमारे लेवल पर एप्लीकेबल नहीं है, दूसरे थर्ड फेज पर जा रहे हैं हम लोग अपनी डिस्कशन की। ये जो गलती है ये सिटी लेवल पर, स्टेट लेवल पर, कंट्री लेवल पर, हर खानदान के लेवल पर, फैमिली के लेवल पर, हर एक लेवल पर एप्लीकेबल है। एक कंट्री ये बात सोच रहा है कि मैंने अपने सिटीजन्स को डेवलप कर दिया, बस बहुत है, नहीं। हम लोग एक कंट्री के सिटीजन होने के साथ साथ ये जो मदर अर्थ जिस पर हम लोग बैठे हुए हैं, जिसका रिसोर्स हम लोग यूज़ करते हैं, वी ऑल आर सिटीजन्स ऑफ दिस मदर अर्थ, राइट और रॉन्ग। तो हर एक कंट्री की ये जिम्मेदारी है कि वो वर्ल्डली सिटीज़न, वर्ल्ड मेंबर होने की हैसियत से सोचे। इसी तरीके से फैमिली के अंदर हर एक मेंबर की जिम्मेदारी है कि वो पूरी फैमिली को साथ में जोड़ने की कोशिश करें। इसी तरीके से जब आप लोग कहीं फिजिकल एजुकेशनिस्ट की हैसियत से, फिटनेस ट्रेनर, टीचर, जिम कोच, स्पोर्ट्स कोच और व्हाटएवर जिस भी पोस्ट पर आप जाते हैं, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को टीम स्पिरिट पढ़ाइए इसी लेसन के ऊपर। ये मेरी आखिरी रिक्वेस्ट थी इस एक्टिविटी की आप लोगों के अंदर, कि आपने एक ग्रुप, अपने ग्रुप का ख्याल किया कि हमारा कैब जल्दी तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट ग्रुप का आप लोगों ने नहीं सोचा। और स्पेशली जो सलमा, इफारीन और वैशाली वाला जो ग्रुप था, इन लोगों का कैब काफ़ी लेट तैयार हुआ, ये लोग परेशान हुए। इसको मेंटेन करना है हमें, ठीक है। ऑल ऑफ यू वुड एग्री विद मी और नॉट? ठीक है। जी, इन्वर्टर वाली लाइट तो चलेगी, देखिए जी जी जी, मैं डेट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, डेट्स व्हाट आई एम टेलिंग, यही मैं बता रहा हूँ, व्हाट आई एम टेलिंग, मैं यही तो बात बोल रहा हूँ, ठीक। तो लेसन मिला ये शिवम आपको, ठीक। तो शिवम और जुनेद, इनकी ये क्वालिटी थी कि ये समहाउ बुलिंग की भी कैपेसिटी में चले गए थे। बाय बुलिंग एंड बाय हुक एंड क्रुक दे वर ट्राइंग टू विड्रॉ द इंग्रेडिएंट्स और द टूल्स नीडेड टू क्रिएट दिस कैप्स। लाइट नहीं है बट हम लोगों को अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, ठीक। चूँकि हम लोग रुकते नहीं हैं, ये मेरी आदत है, घड़ी से मैंने यही सीखा है। दो आई डोंट कीप एनी घड़ी और छड़ी, बट स्टिल आई लर्न वेरियस थिंग्स फ्रॉम घड़ी एंड छड़ी। Perfect, Shaukat Nadeem. Come, all the leaders, please come. I welcome all the leaders. 1, 2, 3. Where is the fourth? Okay, fine. Please come. Make a semicircle. Make a circle, semicircle. Please come. हाँ,
No, this is visible, no issue. Yes, please. I request all the media persons, keep your mobile phones. Okay, I am giving you 30 seconds to do this stuff. Do it fast. Who is coming? नहीं सर वो मैं देखना आया था कि उसने ऑन किया मैंने बोला कि मैंने बैकअप हुआ क्या बैकअप तो नहीं लग रहा Yes, please. Keep your mobile phones inside your bag, inside your pocket. Farhan, you also please keep your mobile phone inside. Make this highest technology, make this technology your servant, not your master. I always urge to the youngsters that make this technology your servant, your best servant. This technology can be proved the best servant. But if you are not able to manage this much technology, if you are keeping this much technology 24/7 handy, if you are keeping it handy every day, every time, in every moment, if you are keeping handy, this much technology will become your master. I request, I urge all the youngsters and especially the youth of India, make this technology your servant, not the master. Use it as a servant. This will be proved the best servant. Perfect. So keep it inside. तो माय डियर यंगस्टर्स, लीडर का जो वर्क होता है, लीडर का काम क्या होता है? लीडर इज टू लीड. से आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी. लीडर इज टू लीड, फॉलोअर इज टू फॉलो. लीडर इज टू लीड, follower is to follow. If you see the available statistics or the data available on the various reports of the UNCTAD, WTO, World Bank, and like other organizations like UNESCO also, ISAC also, if you see the statistics, then most of the youngsters across the globe, they are followers. Most of the youngsters are followers. जो majority of youngsters हैं आज की डेट में, they are following somebody, they are following some celebrity, right or wrong. हमें क्या बनना है? लीडर बनना है. क्या बनना है? लीडर बनना है. अब अगर आपको लीडर बनना है ना, तो फिर आपको compete नहीं करना है अपने cousins, अपने neighbors, अपने classmates के साथ में. क्या करना है? अपने ड्रीम को चेज करना है. अपने ड्रीम को चेज करना है. किसी से कंपटीशन नहीं करना है, बल्कि अपने आप से कंपटीशन करना है एज अ लीडर. हाउ विल यू कॉम्पीट विद योरसेल्फ? हाउ विल यू कॉम्पीट सलमा विद योरसेल्फ? You will compete with yourself with respect to time. Say for example, assume today is 18th of May 2023. In your whole life, this 18th of May 2023 will not come back. 18th of May 2024 will come back, but 18th of May 2023 will not come back. So here the thing which I am trying to tell you, which I am trying to explain you, is that don't compete with others, don't compete with your classmates, with your participants, with your cousins, with your neighbors. Rather compete with yourself. How will you compete? Compete with respect to time. Say for example, your name is Majid, your name is Manav. So say for example, the Manav and the Majid is competing with themselves. So the Manav of May 2023 and the three months later means June, July, August. The Manav of August. So check the difference on a paper. Make a graph whether the graph of the Manav has a increasing trend or a decreasing trend. Has a increasing trend or a decreasing trend. Then compare the Manav of August 2023, September, October, November.
then the Manav of August 2023, and the Manav of November 2023. So this way, try to launch your best version every day, every month, every week, every year, every decade. This way you will grow, you will learn the life lessons, and you will be able to compete across the globe, and you would become the best leader in the near future. But if you are competing with your own participants, with your own classmates, with your own neighbors and cousins and brothers and sisters and siblings, you would not become the leader, you would not become a well-to-do guy in the near future. But if you compete with yourself with respect to time, and if you try to launch your best version every day, every week, every month, so this way you would become the best in your field. This way you would become a leader of your field. And I request you all, if you are in a sports field, if you are in a physical education field as a trainer or as a physical educationist, see Cristiano Ronaldo and see others, how they are doing wonders in their life. They are doing wonders because of focused time. The most crucial and the most scarce commodity, the most crucial and the most scarce commodity, the most scarce, most deficient resource in today's world is focused time. Focus is the most scarce thing in today's world. According to the reports, according to the neuroscientists and the other psychologists and the psychiatrists reports, 80% of our time we don't have focus. We don't have deep focus. In the coming days, I will tell you about the Menlo Park of Edison. I will tell you about the Menlo Park of Edison. As Edison used to stay in the Menlo Park, where he used to work, he used to do his research work of various discoveries and inventions in his Menlo Park with his teammates. In the Menlo Park, there was no one to distract them, to disturb them. This is why if you see and if you look at the history of Thomas Edison, he has various patents in his name because of the focused time. The most scarce commodity, the most deficient, the most crucial and the most important resource in our life is the focused time. So as the leader, I request, I urge to you all, and all of you also, be a leader of your field. In the coming future, try to be a leader, not a fitness trainer or a teacher or anything else. Rather, try to be a leader. How will you become a leader? You will become a leader by keeping your precious, your most crucial focused time. Give long slots of time to one particular thing, one particular discipline. This way you would become a leader of your field. Fine. So as a whole, what we have discussed about the focus time. हमें क्या करना है? Focus time हमारा किस तरीके से इंक्रीज हो, लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग स्लॉट्स ऑफ टाइम हमारे पास में फोकस वाले किस तरीके से हो जाए. दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये सीखी है, टीम का ख्याल रखना है ऑल टुगेदर. जहाँ भी आप रहे हैं, आपकी किसी भी एक्टिविटी से आपके डिपार्टमेंट, आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी को हार्डल क्रिएट ना हो. आपकी क्लास के अंदर में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो आपको ऐसी कोशिश करनी है, ऐसी मेथोडोलॉजी को अपनाना है. अगर आपकी टीम में 11 प्लेयर्स हैं या 22 प्लेयर्स हैं, ऐसी मेथोडोलॉजी को अपनाना है कि सारे लोग ऑल टुगेदर विद वन फैब्रिक दे विल रन ऑन देयर मैराथन. ठीक. और लास्ट के अंदर में एक बात, एज अ लीडर विच इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने फुटबॉल कौन खेलता है आप में से? आप फुटबॉलर हैं. और कोई? आपने फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? दोनों मिला करके 22. ठीक है. तो जब भी आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा, मैं ज़्यादा इंग्लिश में ट्राई नहीं करता हूँ, बिकॉज कई सारे बच्चे फिर कंफर्टेबल नहीं रहते हैं. तो आपने मैच देखते हुए ये बात नोट की होगी कि 3, 4, 5 प्लेयर्स के पास में ही बॉल ज़्यादा रहती है ड्यूरिंग द गेम. राइट और रॉन्ग? एम आई राइट? 3, 4, 5, 7 प्लेयर्स के पास में ज़्यादा रहती है. 5 प्लेयर्स के साथ में हम लोग मान लेते हैं कि ज़्यादा रहती है. रीज़न क्या है? रीज़न ये है, दे रश, दे पुट देयर एनर्जी टूवर्ड्स द बॉल. दे रश टूवर्ड्स द बॉल ऑलवेज इन एवरी मोमेंट during the whole tenure of game. Right or wrong?
दे रश टूवर्ड्स द फुटबॉल और द वॉलीबॉल व्हाटएवर। इसी तरीके से अगर आप लीडर बनना चाहते हैं अपनी फील्ड के, और अगर आप अपने ड्रीम को चेज करना चाहते हैं, तो उस ड्रीम से रिलेटेड जो भी कुछ मिल जाए आपको उसके पीछे भागना है। इसमें नहीं बैठे रहना है कि लाइट नहीं आ रही है, ठीक। तो एक्सक्यूजेस के पीछे नहीं भागना है कि लाइट नहीं आ रही है, मेरे पास में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ तो प्लेग्राउंड ही नहीं है, ठीक, यहाँ पर तो जिम है ही नहीं, यहाँ पर तो कोई ट्रेनर है ही नहीं, ठीक, मेरे पास में तो बुक्स हैं ही नहीं, इंटरनेट है, 2 टांगें दी हुई हैं, दिल धड़क रहा है, सांस चालू है, 86,400 सेकंड्स रोज़ाना आपको मिलते हैं, राइट और रॉन्ग। 24 घंटे को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो कितना बनता है? 86,400, 86,400 सेकंड्स बनता है, और रोज़ मिलता है आपको, ठीक। बस इतना मिल रहा है तो फिर लग जाना है काम पर, सुबह उठिए और फिर काम पर लग जाइए, ठीक है। और डेकोरम मेंटेन करना है आपको, जहाँ भी रहें डेकोरम मेंटेन करना है। डिसिप्लिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट जानते हैं ना सारे लोग, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर डिसिप्लिन, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर, ऑलवेज maintain decorum and the discipline. So clap for our leaders. Can you take the picture now? Please. अभी right from the शिवम, आप एज अ लीडर यहाँ खड़े हुए हैं ग्रुप के, तो आपने इस एक्टिविटी से क्या सीखा, बस 30 सेकेंड्स में बताना है। हिंदी इंग्लिश बोथ आर अलाउड, हिंदी इंग्लिश बोथ आर अलाउड। उसका ख्याल नहीं किया, अपने अपने में है, तो ऐसे ये होगा कि सबका ख्याल लेके सभी टीम वर्क। आशीष, Good evening everybody, myself Ashish Kampoj. Firstly, I want to say that I have learned many things from this activity, like we have to take care of all other participants of the team, and we have and I have to make the team. Thank you. Take your seats. So thank you very much, my dear youngsters. Once again, we will meet tomorrow. Till then, keep your lips smiling. See you tomorrow. Ciao. Thank you so much.